सिंचाई पानी की मांग को लेकर प्रथम चरण के किसान फिर भरने वाले हैं हुंकार। आपको बता दें एक बार फिर किसान सिंचाई पानी की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ लड़ेंगे आर पार की लड़ाई। इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण के किसान सिंचाई पानी की मांग को लेकर 4 तारीख को तमाम प्रथम चरण के किसान तहसील मुख्यालय व उपखंड मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपेंगे। किसान नेता सत्य प्रकाश सिहाग ने कहा है कि सरसों और गेहूं की फसल पकाई के लिए पानी की बहुत जरूरत है, लेकिन सरकार का फैसला है कि 1 फरवरी से आईजीएनपी में सिर्फ पेयजल के लिए पानी दिया जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जाएगा। यदि किसानों को फसल पकाई के लिए सिंचाई पानी नहीं मिला तो सभी संगठन मिलकर 10 फरवरी को घड़साना उपखंड कार्यालय का घेराव करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं सरकार को झुकाकर सिंचाई के लिए पानी की मांग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस समय किसान को और खेत को और किसान की पीड़ा को, क्योंकि एक बार फिर सिंचाई पानी की मांग को लेकर जो किसान है वो अब पानी की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ सिंचाई पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। और इस समय मैं पहुंचा हूं, एक किसान का खेत है और आपको अगर सच में इस सरसों की फसल के लिए सख्त जरूरत है सिंचाई पानी की, लेकिन पूरा ये रकबा देख सकते हैं, ये पूरा खेत देख सकते हैं। इसमें कैमरा पर्सन से कहूंगा पूरा का पूरा खाली पड़ा है, सूखा हुआ पड़ा है। फसलें इंतजार कर रही है सिंचाई पानी की कि आखिर कब पानी आएगा और कब किसान की आस और उम्मीद जो है वो बरकरार रहेगी, लेकिन एक बूंद पानी का नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि सिंचाई पानी आखिर आएगा कब, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज हम खेत में पहुंचे और मेरे साथ मौजूद है किसान नेता सत्य प्रकाश सिहाग और राजू जाट। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि आज नई मंडी घड़साना के व्यापार मंडल में बैठक भी रखी गई है और इस बैठक में अब क्या निर्णय लिया गया ये भी हम जानेंगे। तो सत्य प्रकाश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद रमेश जी। आज घड़साना व्यापार मंडल में इलाके के किसान संगठनों के नेताओं की सिंचाई पानी की मांग पर चर्चा करने के लिए बैठक हुई थी। उस बैठक में बड़ी संख्या में किसान भी पहुंचे थे और सारे किसान चिंता जाहिर कर रहे थे कि सरसों और गेहूं की जो बिजाई की गई है उसको पकाया कैसे जाए, क्योंकि सरकार ने जो फैसला किया है वो 1 फरवरी से आईजीएनपी में सिर्फ पेयजल का पानी दिया जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जाएगा। अगर कोई किसान खेत में लगाता हुआ पानी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी संभावनाएं, ऐसी आशंकाएं किसानों ने जाहिर की है। उस बात को लेकर किसानों ने तय किया है कि 4 तारीख को 4 फरवरी को पूरे प्रथम चरण की सभी मंडियों में जहां तहसीलदार बैठता है वहां तहसीलदार को और जहां एसडीएम मुख्यालय है एसडीएम बैठता है वहां एसडीएम को सिंचाई पानी बहाल करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिए जाएंगे। अगर सरकार चेत जाती है और किसानों को फसल पकाई के लिए पानी उपलब्ध करवा देती है तो ठीक है। अगर सरकार ऐसा नहीं कोई फैसला करती है तो आने वाली 10 फरवरी को घड़साना एसडीएम का घेराव किया जाएगा। उस घेराव में इलाके के तमाम किसान जो प्रथम चरण की नहरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो घड़साना एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे और एक बड़ा प्रदर्शन करके किसान को जगाने का काम किया जाएगा जिससे किसानों को पानी मिल सके। तो सत्य प्रकाश जी, किस किसानों को जगाने की यहाँ पर बात की जा रही है और किन लोगों को यहाँ पर जगाने की बात की जा रही है? क्योंकि अनूपगढ़ जो नया जिला था वो निकल गया आपके पांव तले, तब किसान नहीं जागे और अब सिंचाई पानी के लिए लोगों के आंख में तो पानी आ चुका है लेकिन एक बूंद भी खेतों में पानी नहीं है। तो किस किसानों की जगाने की बात कर रहे हो? क्या किसान कहाँ जागेगा, घर पे जागेगा या धरातल पर जागेगा? असल में जो किसान है वो राजनीतिक पार्टियों के झांसे में की वजह से में फंसा हुआ है। यही वजह रही कि जब जिला तोड़ा गया तो उस वक्त किसानों ने सोचा कि पूर्व की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जिला बनाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जिले को निरस्त नहीं करेगी, लेकिन वो किसानों का वहम था और जिला टूट गया। किसानों को इस बात का भी वहम था कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कहते हैं कि किसान हितैषी सरकार है और ये पानी दे देगी और फसलों को पका देगी, लेकिन
1 फरवरी को नहरबंदी लेके किसानों को सिंचाई सुविधा से वंचित करके सरकार ने बता दिया है कि सरकार की जो प्राथमिकता है वो इस देश का किसान नहीं है। सरकार की प्राथमिकता देश के कारपोरेट घराने हैं। ये कारपोरेटों की सरकार है, ये किसानों की सरकार नहीं है। अब किसानों को ये बात समझ में आने लगी है। अगर किसानों को ये बात में पूर्णतः समझ में आ गई कि ये सरकार कॉरपोरेट की सरकार है, किसान की सरकार नहीं है, तो रमेश जी मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि 10 तारीख को गड़साना के अंदर एक बड़ा जन सैलाब आएगा। बड़ी संख्या में किसान निकल के बाहर आएंगे और अपने हकों के लिए लड़ेंगे। सत्यप्रकाश जी, किस जन सैलाब की आप बात कर रहे हैं और फिर आप किस बेस पे आप कह रहे हो कि हम किसानों को पानी दिलवाएंगे? ऐसा क्या है आपके इस संघर्ष में कि सत्यप्रकाश सिहाग आज स्टेटमेंट दे रहा है कि हम 10 तारीख को घेराव करेंगे और पानी दिलाएंगे? जो भारतीय किसान संघ, भारतीय जनता पार्टी का किसान संगठन है, वो उसी वक्त अपनी लेटर हेड बाहर निकालता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं और दूसरे दलों की सरकार होती है तो भारतीय किसान संघ, जो भारतीय जनता पार्टी का किसान संगठन है, वो ज्ञापन देता है, नोटंकी करता है, किसानों के संगठन को तोड़ने का काम करता है। हमने भी देखा कई बार 2-2 आंदोलन हुए, एक भारतीय किसान संघ ने किया, दूसरे किसानों ने किया, लेकिन किसानों का झुकाव हमेशा किसानों के लिए लड़ने वाले जो लोग हैं उनके साथ रहा। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा, उसमें भारतीय किसान संघ के कोई नेता हैं, सत्यनारायण गोदारा, वो ये कह रहे थे कि आंदोलन करने से पानी थोड़ी मिलता है, पानी डैम में है ही नहीं, पानी जब डैम में है ही नहीं तो किसानों को पानी नहीं मिल सकता, इसलिए किसानों को आंदोलन नहीं करना चाहिए। ये भारतीय किसान संघ, भारतीय जनता पार्टी का जो किसान संगठन है वो कह रहा है। लेकिन रमेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पूर्व भी पूर्ववर्ती सरकारों ने डैम को 1270 फुट तक डाउन करके और किसानों को पानी दिया है और किसानों की फसलें पकाई है। पोंग डैम अपने इतिहास में 8 बार 1300 से नीचे 1270, 1265, 1275 तक डाउन किया गया है। डैम को डाउन करने में 5 राज्यों की मुख्य भूमिका रहती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये 5 राज्यों की डिमांड पे बीबीएमबी फैसला करता है और बीबीएमबी जो फैसला करती है वो सरकार के इशारे पर, केंद्र सरकार के इशारे पे करती है। 2 राज्यों में तो इनकी सरकार है और बीबीएमबी केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। अगर पूर्व की सरकारों ने जब डैम को 1270 फुट तक डाउन करके पानी दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को क्यों नहीं दे सकती? भारतीय जनता पार्टी की किसानों को पानी भी दे सकती है सरकार, लेकिन वो तब देगी जब किसान सड़कों पे निकलेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, आज भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो भी किसान इस लाइव को सुने वो 4 तारीख को सारे एसडीएम तहसील मुख्यालयों पे ज्ञापन सौंपे जो प्रथम चरण के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और छत्तरगढ़ से लेकर छत्तरगढ़, खाजूवाला, रावला, गड़साना, विजयनगर, जैतसर, रावतसर, चाहिया तक के किसान जो है वो 4 तारीख को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। और अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो 10 तारीख को सारे किसान गड़साना एसडीएम कार्यालय पे पहुंचेंगे। अगर किसान बड़ी संख्या में आए तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं रमेश जी, 2021 में जब डैम का लेवल 1354 फुट था, 20 सितंबर को सरकार कह रही थी कि 2.5 बारी पानी मिलेगा। उस वक्त किसान जब बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए तो 6 बारियां पानी 1354 फुट पे के लेवल पे मिला था। इस बार 20 सितंबर को डैम का जो लेवल था वो 1365 फुट था और अभी तक 5 बारियां मिली है। आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, किसान लड़ने के लिए आए सरकार के खिलाफ, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, तो सरकार ने माना और 1354 फुट में भी 5-6 बारियां दी थी। अब भारतीय जनता की पार्टी की सरकार 1365 फुट में 6 बारियां क्यों नहीं दे सकती जब 5 बारियां दे दी है, और 1 बारी और दे और किसानों की फसल पकाए। बल्कि ये सरकार तो अगर 1270 तक अगर डैम को डाउन करती है तो निश्चित तौर पे 2 बारियां मिल सकती है, 1 बारी नहीं। अगर 2 बारियां मिल जाएगी तो निश्चित तौर पे फसल पक जाएगी। ये भरोसा किसानों को भी है और लड़ने वाले लोगों को भी है। शुक्रिया। तो देखा आपने सत्यप्रकाश सिहाग, इन्होंने कहा है कि हमें भरोसा है किसानों पर कि किसान भीड़ जुटाएंगे और जो ऐलान किया है उस ऐलान पर सिरों की गिनती करेंगे। लेकिन ये भरोसा क्या कायम रहेगा? क्योंकि
हालात जो इस समय है वो बड़े ही दर से बदतर है। आज किसान एक पानी बारी की मांग को लेकर तड़प रहा है, तो आईजीएनपी के जो तमाम किसान हैं उनका हाल बेहाल है, क्योंकि प्रथम चरण के जो किसान हैं वो इसी ताक में है कि कब कोई लड़ाई लड़ेगा और कब जो है किसानों को पानी मिलेगा। लेकिन धरातल पर जब ये संघर्ष होता है तो कुछ और नजर आता है। राजू जाट से मैं जानना चाहूंगा, सर ऐलान भी होते हैं, प्रदर्शन भी होते हैं, लेकिन आखिर किसान बाहर निकलता क्यों नहीं है? आखिर क्या कारण है और ऐसी क्या स्थितियां हैं कि किसान को मतलब इस चीजों से बाहर निकलने पे मजबूर कर रही है? वो खेती जो है रमेश जी, वो घाटे का सौदा हो गई है। और आज का युवा खेती से दूर जाना चाहता है, वो अन्य काम करना चाहता है, लेकिन खेत में काम नहीं करना चाहता है, जिस कारण उसका मोह भंग हो गया है। और मोह भंग होने के कारण वो मोबाइल पे लगा रहता है। जब हम मोबाइल पे कोई न्यूज़ डालते हैं तो हजारों लोग देखते हैं और हजारों लोग आने का कहते हैं, लेकिन रिजाई से निकल के और जब एसडीएम कार्यालय पे जाना होता है तो बहुत कम लोग आते हैं। ये समस्या है असल में। और जो बुजुर्ग लोग हैं, पुराने लड़ने वाले लोग हैं, उनके पास फोन नहीं होते हैं, वो निश्चित तौर पर आते हैं और आकर के लड़ते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आते नहीं है। 2021 के अंदर हजार लोग आए और यहाँ के बिगड़ेल चीफ इंजीनियर विनोद मित्तल को हटाया और 6 बारियां ली। तो लोग आते हैं और आते हैं, लड़ते हैं तो लेते हैं पानी। नहीं राजू जाट जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, मतलब ये इलाका जो है अभी हमेशा से एक फुटबॉल बन चुका है। कभी कांग्रेस ने खेला, कभी भाजपा ने खेला और कभी अन्य दलों ने खेला, लेकिन किसान की स्थितियां मैं ये नहीं कहूंगा ज्यों की त्यों है, वो तो दर से बदतर होती जा रही है। और कुछ लड़ाके जो आप जैसे लड़ाइयां लड़ रही है, तो आखिर किसान सही मायने में गुमराह हो चुका है, किसान खत्म हो चुका है। तो इस प्रकार से फिर आने वाले समय में तो किसान ही मर जाए और खेती भी नष्ट हो जाएगी, फिर ये जिम्मेदारी संभालेगा कौन? बिल्कुल मोदी की सरकार खेती और किसानी को खत्म करना चाहती है और लोगों को उस साइड में लेकर के जाना चाहती है, और किसान सरकारें देना नहीं चाहती है। अभी तो 4 डैम और बना रही है। जिस दिन वो डैम शुरू हो गए उस दिन इस इलाके को उजड़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। ये तो एक प्रकार अभी जैसे सत्यप्रकाश जी सियाग ने कहा है कि जो भाजपा का एक संगठन है, भारतीय किसान संघ है, उसने तो ये साफ तौर पर मना कर दिया है। और दूसरी तरफ जो आपका ऐलान है कि हम किसानों को पानी दिलवा के छोड़ेंगे, तो सही मायने में अब किस प्रकार से मतलब आपको लगता है कि आप पानी दिला देंगे? क्योंकि किसान भी अब इस स्टेटमेंट को देख के कहीं न कहीं अब वो दोहरी भूमिका में आ चुका है। हम लॉजिकली बात करते हैं, 1270 फीट में डाउन अगर लेकर के पानी देते हैं तो पानी हमारे को मिलता है। भारतीय किसान संघ वो बीजेपी का है, और जब कांग्रेस का राज होता है तो वो बाहर निकल जाते हैं, और जब बीजेपी की सरकार बन जाती है तो वो चुप करके बैठ जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वो हमारे से टेबल टॉक करे, भारतीय किसान संघ और सिंचाई विभाग के अधिकारी हमारे से टेबल टॉक करें, और हम टेबल टॉक पे बताएंगे कि पानी कैसे मिल सकता है और कहाँ से पानी आ सकता है। लेकिन वो चाहते हैं, किसान संघ चाहता है कि आंदोलन नहीं हो, सरकार की खिलाफत नहीं हो, इसलिए वो ये वाहियात बयान दे रहे हैं कि पानी नहीं है इसलिए मिल नहीं सकता। तो बातें बहुत है, समय कम है, फिर भी हालात जो खेतों के किसानों के है वो हमारे सामने है। और इस समय इन हालातों के बीच में हम खड़े हैं। हम देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहूंगा ये हालात बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हालात इस समय और आपके और मेरे बिल्कुल सामने है। फिलहाल तमाम किसान जो एक उम्मीद कि उनको किरण अब इस पुल के बाद में जगी है, उन तमाम किसानों से कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे किसानों से? बिल्कुल, मैं तमाम किसानों से अपील करना चाहूँगा पूरे प्रथम चरण के, कि वो 4 तारीख को अपने तहसील मुख्यालय एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन दे, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ज्ञापन दे करके और सरकार को जगाने का काम करे। और 10 तारीख को आर पार का ऐलान होगा। जिस तरह से 2021 के अंदर एसडीएम को बंद किया था, उसी तरीके से हम 10 तारीख को एसडीएम को बंद करेंगे। जब तक हमारी नहर के अंदर पानी नहीं चलेगा तब तक हम एसडीएम कार्यालय को खुलने नहीं देंगे, उसको बंद करके और पानी दिलाना चाहेंगे। अभी हम शादियों के अंदर गए थे, किसान चीख रहा था, चाहे वो किसी भी पार्टी का था, तो वो हमें बार बार कह रहा था कि आप लड़ाई लड़ो, हम आएंगे और लड़ाई लड़ करके पानी लेंगे, और लड़ाई के दम पे ही हमारे को पानी मिलेगा। मैं तमाम संगठनों से भी अपील करना चाहूँगा, पार्टी के लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके ये जो धरती पुत्र मर रहा है, इसके लिए आप आइए और आंदोलन के मैदान में आइए, रण में आइए, और सरकार को झुका करके हमने पहले भी पानी लिया है 2004 के अंदर, और उसके बाद भी लिया और आज भी लेंगे, निश्चित तौर पर लेकर के रहेंगे पानी। शुक्रिया राजू जाट जी। तो देखा आपने किस प्रकार से अब सिंचाई पानी की मांग को लेकर एक बार ये जंग जारी है। लेकिन फिलहाल ये जो फसलें हैं, ये सरसों की जो फसलें हैं, ये इंतजार कर रही है कि आखिर इस लड़ाई में किस प्रकार से किसानों को पानी मिलेगा। क्योंकि फिलहाल जिन लोगों ने जितना संघर्ष किया, लेकिन हालात जो है वो ना तो आपसे छुपे हुए ना मेरे से छुपे हैं। लेकिन फिलहाल 4 तारीख को तहसील मुख्यालय व एसडीएम मुख्यालयों पर ज्ञापन देकर सरकार को चेताने का प्रयास किया जाएगा। और यदि सरकार नहीं चेतती है
तो 10 तारीख को आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान जो है वो इन्होंने किया है। लेकिन ये जो ऐलान है वो किसानों के दम पर ही होगा। तमाम किसानों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचें और सरकार के खिलाफ जो ये लड़ाई है इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।